जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास क्यों चल रही है आपको मालूम होगा। ये क्लास बेहतरीन से सीरीज लेके आई है आपके लिए, पेन हटाओ दिमाग लगाओ कंसेप्ट पर। और काफी शानदार ने 9 क्लास तक चल गए, 10 क्लास है, मतलब मोस्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 11 से 12 क्लास होंगे। क्योंकि देखिए एक क्लास में 10 मिनट का क्लास है, क्वेश्चंस कम है लेकिन कंसेप्ट ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा है। तो अभी दो तीन क्लास और होंगे, इसका कहानी खत्म। चलिए देखते हैं। देखिए स्कूल में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या 3, 5, 8 के अनुपात था। यदि सेक्शन में क्रमशः 15, 30, 15 छात्र प्रवेश करते हैं तो नया अनुपात 4, 7, 9 होगा। तो कुल कितने छात्र पहले थे? तो पहले कितना थे? 5 और 3 8 और 8 16, यानी जो 16 से डिविजिबल हो। तो ध्यान दीजिए 16 से लगभग सारा ऑप्शन कट रहा है, तो ये तो गया। लेकिन अब एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि इसी कंसेप्ट को अगर हम इस्तेमाल करें, यानी कि 15, 15, 30 और 30 60, यानी 60 जोड़ दे तो 7 और 4 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 20। 20 से भी कटना चाहिए, तो ये भी कटेगा आपका। ठीक है, ये भी कटेगा आपका। एक मिनट, 9 7 16 4 20, ठीक है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और आपका 7 जोड़ने पर ये भी कट सकता है। ठीक है, अगर इसमें 60 जोड़ दे तो 460 हो जाएगा। तो ये कितना? 20 से कटना चाहिए, और आपका ऐसे तो ये कटेगा ऑप्शन वाइज। तो ये सारे के सारे जो है आपके कट रहे हैं। तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, ऑप्शन वाइज नहीं हुआ तो चलिए आगे। ठीक है, वेतन का जो है कर है वेतन का 1/4 और बचत है वेतन का 1/3। तो वेतन 4 और 3, यानी कि अगर हम इसको 12 बना दे तो ये 3, 12 और ये आपका 4, और ये जो है सॉरी ये हो जाएगा 3 और 12, और ये हो जाएगा 4 आपका। तो आपसे पूछा है कि व्यय का बचत से अनुपात, तो बचत कितना होना चाहिए था आपका? 4 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, तो 4 बचत हो गया। अब टोटल आपका 12 था, जिसमें 4 बचा रहा है, 3 टैक्स ले जा रहा है, यानी 7 गया, तो 5 उसका क्या बच जा रहा है? खर्चा। चलिए आ जाइए इसमें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात है 25 और 4। यदि एक छात्र और उपस्थित होता और वो उपस्थित होकर उत्तीर्ण यानी कि पास हो जाता, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की पहली तुलना जो है कितना कम हो जाता? 3। उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्र का नया अनुपात हो जाता 22 और 3। तो बोला है कि शुरू में परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बीच में जो है क्या अंतर है। देखिए हम पहले दिन ही बताए हैं आपको कि इस तरीके के सवाल या जो भी सवाल है, अगर आप उल्टा चलते हैं तो ज्यादा जल्दी बना पाएंगे। तो अगर हम उल्टा चले तो हमको दोनों के बीच अंतर पूछा है पहले का, तो दोनों का अंतर कितना है? 21। तो जो 21 से कट जाए तो ये 11 से कटेगा आपका, 6 आपका जो है 22 से, यानी 11 12 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया? बेहतरीन और करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब आ जाते हैं पहले नंबर सवाल पर, जो ऑप्शन वाइज नहीं बना उसको चलिए बनाते हैं। तो देखिए 15 30 15 बढ़ाया है, तो रेशियो में कितना का वृद्धि है? 3 और 1, 5 और 2, 8 और 1, यानी कि 1 का है तो 15 और 2 का है तो 30, यानी 2 बराबर अगर 30 था तो 1 का मान 15। डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, 3 1 4 तो 15 है आपका, 5 और 2 7 तो 30, यानी 2 बढ़ गया, 8 1 9 तो यानी कि 1 बढ़ गया। ठीक, तो 1 का मान 15 है, तो 8 और 8 आपका कितना हो गया? आपका 16। तो 16 पचे 80, और 16 और 8 आपका कितना हो जाएगा? ये 1 का मान कितना निकल गया? 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और उसमें 15 जोड़ देंगे तो 240। इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो चलते हैं आपके अगले सवाल की ओर। चलिए आगे चलते हैं। पी क्यू आर की आय जो है 10 12 9 के अनुपात में है, और उनमें व्यय का अनुपात 12 15 और 8 के अनुपात में है। यदि क्यू अपनी आय का 25% जो है बचाता है, यानी कि 1/4 बचाता है, ठीक है, 4 है तो उसमें 1 बचाता है, तो 3 आपका क्या करता है? खर्चा करता है। तो आपसे पूछा है कि इनके बचत का अनुपात क्या होगा, तो देखते हैं। तो किसकी बात हो रही है भैया? तो क्यों की बात हो रही है। तो क्यों को हम पहले बराबर करेंगे, यहाँ 12 और यहाँ 15 है, तो 12
25 आपका 60 होगा और 15 चौके 60 होगा, यानी कि इसमें हमको टोटल 4 से गुना करना होगा, इसमें हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले हमको दूसरा मार्कर ले लें जिससे आपको दिखेगा। इसमें हमको किससे गुना करना पड़ेगा, तो इसमें हमको 5 से और इसमें हमको 4 से। उसके अलावा आय का रेशियो कितना है, तो आय का रेशियो है 4, ठीक है। और आपका व्यय का रेशियो कितना है, तो व्यय का रेशियो है क्या 3। तो अब देखिए 4 4 खत्म हो गया, यानी इसमें 5 से गुना होगा और इसमें 3 से। तो 5 दाही 50, 12 तिहाई 36, तो घट गया 50 में 36, यानी कि 14 से रेशियो स्टार्ट होना चाहिए और 14 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका है, जो कि करेक्ट है। आगे सवाल आपका, भवानी अपने आय का जो है 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि है, तो बचत प्रतिशत निकालना है। तो आय 68% खर्चा है, तो हम मान लेते हैं कि 680 हुआ होगा, आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। और जो है आपका तो 320 बच जाएगा और 15% यानी कि 1000 अगर हम लिए थे तो इसका 15% 1150 हो जाएगा। इसके 10% वृद्धि यानी कि 8 814 और 6 1 7 700 कितना हो गया आपका 48। तो इसको घटा देंगे 748 को, तो कितना हो जाएगा आपका 250, यानी कि आपका हो गया 250 और 350 और 350 एक जो है 402 कितना हो गया आपका 402 हो गया 402, यानी 320 में 402 की जो है आपकी वृद्धि हुई, तो 80 और 2 कितना हो गया आपका 82 का 320 पर 0 से 0 आपका खत्म, यानी कि 100% निकालेंगे आपका, ठीक है। तो ये आपका बच गया जो है 2 से आपका 2 मरते में लग गया 4 और 3 गुना 6 64, तो यहाँ पर 70, 4 बच गया, 12 4 16 बच गया आपका। तो आपका 16 बच गया, तो 5 मरते में लग जाएगा 15, यानी कि 25.62 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं आपका, एक स्कूल की सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट में छात्रों का अनुपात 13 और 9 था। सुबह की शिफ्ट में से दोपहर की शिफ्ट में कुछ n छात्र ट्रांसफर किए गए, तो 14 19 और 14 हो गया। अब 153 जो है नए छात्र ने स्कूल में प्रवेश लिया, तो 6-11 के अनुपात में सुबह और दोपहर में बटे। तो बताना है कि सुबह और दोपहर के शिफ्टों का अनुपात नया ये हो गया, तो n का मान क्या है। ध्यान दीजिए कि अगर हम डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेटा के टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे एक बोरा में अगर 25 केजी चावल है, हम दूसरा बोरा में उसको आधा कर दे, फिर भी हम दोनों को मिलाएंगे तो हर कंडीशन में वो 25 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका 13 और 9 तो कितना 22 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो गया 33 हो रहा है, यानी कि डेटा बराबर नहीं है। तो बराबर कीजिए इसको, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 66, उसको 3 से गुना करेंगे 66, यानी कि 38 और 28 हो गया। 38 और क्या हो गया 28, और यहाँ हो गया आपका 26 और 18, क्या हो गया 26 और 18। अब एक चीज आप अगर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया आपका 26 और 18, और ये हो गया आपका 38 और 28, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर बच गया आपका क्या है यहाँ पर 9 और 3 12, यानी 22, और यहाँ पर है आपका 33। 3 से उसमें सॉरी 3 से इसमें गुना करना था ना, 13 तिया 39, 9 तिया 27 और 2 से इसमें गुना करना था, 2 से इसमें तो ठीक था 38 और 28, ठीक। तो देखिए 39 से 38, 27 से 28, यानी यहाँ एक की कमी, यहाँ एक की वृद्धि, यानी रेशियो 1 बराबर जो है आपका जो भी होगा, जो रेशियो 1 का मान होगा वही मान आपका n का होगा, वही मान किसका होगा n का। चलिए आ जाइए लास्ट वाले पोर्शन में जो है ये 38 28 19 ये इस तरीके से डिवाइड है। तो अगर हम इसका क्रॉस गुना इस तरीके से लगा दें, ठीक, और इसके 6 और 11 के साथ इस तरीके से क्रॉस गुना लगा दें, ठीक, तो हमारा एक रेशियो का मान निकल जाएगा। तो अगर क्रॉस गुना लगाए तो 19 तिया 57 570 और 8 जो है 19 अटे 152, तो आपका 57 और 52 कितना हो गया, तो 7 5 12 6 1 7, आपका जो है 712 570 152 कितना हो गया 2 7 5 12 और 6 1 712, ठीक है सर, मतलब 700
12। अब 24 से 28 में गुना करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, देखिए गुना करने, जोड़ने, घटाने सबका तरीका आपको बेहतरीन मिला है। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 24 को 4 बार और गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 96। यानी कि आपका कितना हो गया, 6 और 6 आपका 12, 9 7 16 और 1 कितना हो गया आपका 17 और 5 और 1 6 हो गया। ठीक, अब ये दोनों का अंतर कितना आ गया, तो 0 और आपका जो है 0 और 11 में से 4 गया आपका 7 गया 4, 40 का अंतर आ गया। अब यहाँ 19 से गुना करेंगे तो 19 से 6 मरते हैं, 19 पचे 95, 19 छक्के जो है आपका 114 और 11 से गुना करेंगे तो 2 6 4 और 114 तो आपका कितना आ गया 0 5 1, 100 कितना आ गया आपका 50। तो उस गुने में कोई गलती है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, गुना में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर 512 नहीं 22 होना चाहिए था, तो ये 22 के हिसाब से आपका 50 आ जाता है। तो आप देखिए रेशियो 50 बराबर कितना हो गया 150, यानी रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ध्यान देना होगा आपको, क्यों देना होगा कि यहाँ जो हम 6 और 11 लिए है, ये सिर्फ ये वाला डेटा हम ले लिए, ये वाला डेटा हम ले लिया है। तो रेशियो 1 का मान जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा, तो 3 से तो वो सारा डिविजिबल हो रहा है, तो 11 और 6 17, 17 नंबर 153 यानी कि 9 आ रहा था, और यहाँ पर 9 में हम 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ये वाला डेटा का इस्तेमाल किया है, आपका कहीं ना कहीं होगा ये वाला 153, क्योंकि ये 6 और 11 के रूप में बढ़ रहा था, तो 17 नवाई 153, यानी कि यहाँ हमको 9 गुना करके लिखना था, 9 गुना करके, लेकिन हम 9 गुना करके नहीं लिखे, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाने के कारण। ठीक है, अब इसमें हम मान लो कि 9 गुना लास्ट में कर दे तो 9 तिया 27 आ जाएगा, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका होगा। और ये काफी बेहतरीन सवाल था आपका, यूं कह सकते हैं काफी ही बेहतरीन सवाल था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल की क्लास में हम देखेंगे।